नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष 7वीं कक्षा की बसंत पाठ पुस्तक से कठपुतली कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। बच्चों, इस कविता का सार, कविता का अर्थ, कविता के प्रश्नोत्तर आप इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं और आशा करते हैं कि कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज हम जो है इस कविता की भाषा की बात पर विचार विमर्श करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये आपकी पाठ्यपुस्तक का ही अंश है। आप अपनी पाठ्यपुस्तक खोल लीजिए। पहला प्रश्न देखिए, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ, काठ से बना कठगुलाब, कठफोड़ा, हाथ से हथ, सोन से सोन हो जाएगा, मिट्टी से मट। अब हाथ, सोन और मट शब्द से क्या बन रहा है, ये हम अभी देखते हैं। अब देखिए, ये जैसे हाथ से हथ होता है, परिवर्तन आ रहा है, और इससे बनेगा हथकरघा, हथकड़ी, हथकंडा, माने इस प्रकार के शब्द बनेंगे। सोना से सोन हो जा रहा है तो सोन नदी, सोन चिरैया, सोन भद्रा, सोन जूही, और भी बहुत सारे शब्द हैं। मिट्टी से मट, मटमैला, मटका। अब देखिए यहाँ पे नीचे आप, जैसे हाथ और करघा जोड़ा गया है, हथकरघा हो गया है। हाथ और कड़ी, हथकड़ी। सोन और पड़ी, सोनपरी। मिट्टी और कोड़, मटकोड़। मिट्टी और मैला, मटमैला। हाथ और गोला, हथगोला। सोन और जूही, सोन जूही बन जा रहा है। तो आप ये परिवर्तन जो है देखिए किस प्रकार, जब ये इन दोनों का योग हो रहा है, मिल रहे हैं, तो क्या परिवर्तन हो रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा प्रश्न है, कविता में भाषा, कविता की जो भाषा होती है उसमें लय या ताल, आपने देखा ना, कविता जब हम कहानी पढ़ते हैं तो ऐसे ही पढ़ते चले जाते हैं कविता, लेकिन कविता में देखिए आप, एक लय होती है, एक ताल होती है। तो तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे, अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है। हम कहते हैं ना, आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, लेकिन कविता में जो है यहाँ पर पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो ध्वनि का तालमेल बनाया गया है उसके लिए जो है यहाँ पर पीछे आगे का प्रयोग किया है, जबकि सामान्य भाषा में, सामान्य बोलचाल में हम लोग आगे पीछे बोलते हैं। तो इस प्रकार शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। ये शब्द जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बहुत दुबला पतला है, वो बहुत दुबला पतला है। दुबला पतला, इधर उधर, दुबला पतला का पतला दुबला कर दिया है, इधर उधर का उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला, काला गोरा, लाल पीला, पीला लाल। तो माने यहाँ पे शब्दों में आगे, जोड़ियों में आगे पीछे जो है परिवर्तन कर दिया गया है। अब तीसरा प्रश्न आप देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न ये आपका संधि है, और संधि आपने अपनी 6ठी कक्षा में पढ़ा हुआ है। संधि जिसमें वर्णों का मेल होता है, जब दो वर्ण मिलते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, परिवर्तन आता है, वो संधि कहलाता है। और संधि विच्छेद क्या होता है, उनको जोड़ दे, माने तोड़ देना। जैसे संधि माने जोड़ना है और विच्छेद माने तोड़ना है। तो जो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दिए गए शब्दों में संधि करने पर पूर्व पद का दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। जैसे कान फटा, अब ये बना है
कान का कन हो गया है, कन फटा। आधा प्लस पका में हुआ है तो अध पका हो गया है। हाथ प्लस कंडा में हुआ है तो हथकंडा हो गया है। मीठा प्लस बोला, मिठ बोला। लड़का प्लस पन, लड़कपन हो गया है, लड़का का लड़क हो गया है। ये प्लस मैं बोल रही हूँ, वैसे इसको धन बोला जाता है। आम प्लस चूर, अमचूर हो गया। काठ प्लस पुतली, कठपुतली हो गया। तो इस प्रकार जो है, जब वर्णों का परस्पर जब मेल होता है तो जो उसमें क्या होता है, जो विकार, जो परिवर्तन आता है, वो आपका जो है संधि कहलाता है। व्याकरण जो है हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अभी आपकी भाषा की बात में जैसे जैसे आ रहा है मैं इसे समझाती जा रही हूँ। और ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गए होंगे, इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।